कोई भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए तो सुनिए क्या कहिए। माँ फटकार देना, माँ दुत्कार देना, फटकार देना, भाषा दुत्कार देना, फटकार देना, माँ दुत्कार देना, फटकार देना, दुत्कार देना, मगर मेरी भोली माँ मुझे प्यार देना, मगर मेरी भोली माँ मुझे प्यार देना, मगर मेरी भोली माँ मुझे प्यार देना, बहारी न दिखाई न होती अगर मान ममता, दिखाई न होती। बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, कहते जाओ जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, कहते जाओ जय माता दी, जय माता दी, दोनों हाथ उठा करके जय माता दी कहते जाओ, 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 जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी कहते जाओ, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी कहते जाओ। अगर मान ममता दिखाई न होती, अगर मान ममता दिखाई न होती, तो ममता मई कहाई न होती, अगर मान ममता दिखाई न होती, अगर मान ममता दिखाई न होती, अगर मान ममता। अम्बे महारानी की, जगदम्बा मातेश्वरी की। भैया सुनिए, अगर मान ममता क्या दिखाई न होती, अगर मान ममता, बोलो अरे कहा तो क्या ममता मई माँ कहाई न होती, अगर मान। महाराज जी एक बात बोले, आत्मा में भी माँ है, परमात्मा में भी माँ है, महात्मा में भी माँ है और धर्मात्मा में भी माँ है। आत्मा भी बिना माँ के अधूरी है, महात्मा भी बिना माँ के अधूरा है और धर्मात्मा भी बिना माँ के अधूरा है, और यहाँ तक कि परमात्मा भी बिना माँ के अधूरा है। चारों को माँ की आवश्यकता है। माई बाप हम लोगों को तो माँ की बहुत आवश्यकता है। तो हम नामों पर चर्चा कर रहे थे, भगवती के 9 नामों में अंबिका, सर्वमंगला, सती, शिवा, काली, शैलपुत्री, इनकी चर्चा हम कर चुके हैं। आज हमारे मन में एक नाम पर चर्चा करने के बाद कथाक्रम को विराम करने का है, वो नाम है योग माया। क्या नाम है? माँ का एक नाम योग माया। योग माया भगवान नंदनंदन यशोदा नंदन की बहन है, नाम पड़ा योग माया। और एक बात बोले, जब जब ठाकुर जी को जरूरत पड़ी, एक व्यक्ति को अति आवश्यक है,
मथुरा के राजा उग्रसेन। उग्रसेन का आतताई बेटा कंस, बड़ा अत्याचारी बालक, और बेटा हो तो ऐसा बाप को ही जेल में डाल। बताओ, कोई बाप को जेल में डाल, और धन्य है कंस। पिता को ही जेल में डाल दिया, और जब पिता को जेल में डाला, राज करने लगा, अत्याचार करने लगा। चचेरी बहन का नाम देवी। मन में विचार आया देवकी का विवाह किया जाए। वसुदेव के साथ देवकी का विवाह, साथ में देवकी को लेकर के वसुदेव जी चलने लगे। विदा हो गई। राजा कंस ने मन में विचार किया कि अगर बहन के साथ साथ हम चलेंगे, दूर तक जाएंगे, लोग समझेंगे राजा भी बड़ा भावनात्मक है, इसके अंदर भी भावनाएं हैं, रिश्तों को निभाने की भावनाएं हैं। तो राजा कंस पीछे पीछे चल पड़ा। कभी बगल में हो जाए, कभी रथ पकड़ ले, कभी रथ चलाने लगे। अच्छा, देवकी को लगने लगा वाह, हमारा भाई कितना अच्छा, हमसे कितना प्रेम करता है। एक बात बोले, संसार में कोई किसी को नहीं चाहता, सब अपने लिए चाहते हैं। और एक संत की बात हमें याद आती है, हमारे एक बहुत मित्र संत हैं, वो हमसे अक्सर बोलते हैं, बोले भैया जो तुम्हें चाहेगा वो तुमसे कुछ नहीं चाहेगा, जो तुम्हें चाहेगा वो तुमसे कुछ नहीं चाहेगा, और जो तुमसे कुछ चाहे समझ जाना वो तुम्हें नहीं चाहता। मेरे पागलों, बात को गांठ बांध लेना। इस दुनिया में जितने भी तुम्हारे नाते हैं, सब नाते स्वार्थ के हैं। जब तक जेब गर्म रहेगी, जब तक तुम्हारे हाथ में पैसा और चेहरे पर चमक रहेगी, तब तक दुनिया तुम्हारी है। और चेहरे की चमक और पैसा गायब होने के बाद कोई राम राम नहीं करेगा। इसका नाम बढ़ता है, बन जाते लाखों रिश्ते जब पैसा पास होता है, टूट जाता वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास। क्या कहना हमारी बात। एक बात और, जो आदमी गुरूर में इंसान जब बढ़ता है तो उसे इंसान नहीं दिखता। गुरूर में जब इंसान बढ़ता है उसे इंसान नहीं दिखता। जैसे अपने छत पे चढ़ जाने के बाद अपना मकान नहीं दिखता। कोई आदमी अपने छत पे चढ़ जाए, अपना मकान नहीं दिखता, पड़ोसी का दिखेगा, ठीक। ऐसे ही गुरूर के इंसान का होता है, जब वो गुरूर में भर जाता है तो उसे अपने लोग नहीं दिखते। दुनिया दिखाई पड़ती, लंबी लंबी टीवी मीडिया दिखाई पड़ती। मेरे प्रिय पागलों, लाखों लोग तुम्हें मिल जाए, पर कभी माँ बाप को मत भूलना, कभी गुरुदेव को मत भूलना। लेकिन दुनिया फिर भी हम कहेंगे स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति। सुर यानी देवता, नर यानी मनुष्य, मुनि सबकी रीति है। स्वार्थ देखेंगे तो प्रेम करेंगे, और स्वार्थ खत्म तो कोई नहीं पूछेगा। लेकिन देवकी को लगा वाह, हमारा भाई कितना अच्छा है, हमसे प्रेम करता। देखो हमारी विदा करने के लिए गांव के बाहर तक आया। तो मन में विचार करके बहुत चाहता, बहुत प्रेम करता, लेकिन इसकी चाहत भी 2 मिनट में ही धराशायी हो गई। भगवान ने सोचा पहले माता जी का ही मोह तोड़ दो, खत्म हो गया। और इसने सोचा, राजा कंस ने, 8वां लाल हमारा काल होगा, एक काम करते हैं देवकी को ही मार दे, ना लाल होगा ना काल होगा, देवकी का ही वध कर डाले। ऐसा मन में विचार कर राजा कंस ने तलवार निकाली, मारना चाहा, परंतु वसुदेव जी ने बचा लिया। महाराज, स्त्री के ऊपर हाथ उठाओगे जगत हंसी हो जाएगी, नाम बदनाम हो जाएगा, राजा हो, बेइज्जती हो जाएगी। फिर क्या करें? एक उपाय, क्या? हम सत्यवादी हैं, हम आपको वचन देते हैं, जो भी संतति होएगी हम आपको सुकृत करेंगे। आप चाहो तो रखना, चाहो तो मार डालना। जो राजा कंस कुछ देर पूर्व तक प्रेम दिखा रहा था, और जिससे प्रेम करता था, लोग प्रेम में मर मिटने को तैयार होते हैं, पर दुनिया के लोग अपने प्रेम को ही कई बार मारने मिटाने के लिए तैयार हो जाते। राजा कंस मारने को आतुर था, जब वसुदेव जी ने समझाया, वापस आए।
कालांतर में एक संतति हुई, पुत्र हुआ। वसुदेव जी नन्हे से बालक को लेकर गए महाराज से पकड़, आपको हमने वचन दिया था। राजा कंस मन में विचार कर, नन्हा सा बालक, इसने क्या बिगाड़ा? हमारा काल तो 8वां लाल, वो आएगा तो ठीक है, उसको मार छोड़ दिया। नारद जी आए, अष्टपंखुड़ी वाला कमल लाए, कहा राजा गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, उल्टा गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, मध्य से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। राजा कुछ समझ में आया? कंस बोला महाराज समझ में आ गया, देवताओं की गिनती है, पहला भी 8वां हो सकता है और 8वां भी पहला हो सकता है, मध्य में भी 8वां हो सकता है, तो क्या करना है? हम समझ गए महाराज, आप जाओ। नारद जी चले गए। तो किसी ने कहा महाराज नारद जी ने ऐसा किया, ये काम नारद जी ने क्यों किया? हमारी दृष्टि में तो नारद जी यहाँ भी सदगुरु, डॉक्टर है, अच्छे वाले, और डॉक्टर के पास रहते हुए किसी आदमी को फोड़ा हो जाए, दवाई लेने जाए, दवाई दो डॉक्टर साहब, डॉक्टर दवाई देता है, पूरा ठीक करने की दवा है, इसे खा लो ठीक हो जाएगा, वापस आवे दवाई ना खाओ, भूल जाए, दोबारा फिर जाए, डॉक्टर साहब ये तो ठीक ही नहीं हो रहा, दवाई खाई नहीं भूल गए, अरे अब तो फिर एक काम करो, ये दूसरी वाली दवाई, ये कौन सी दवाई? ये पकाने वाली दवाई है, अब ये दबना नहीं है, इससे पहले अब पकाया जाएगा फिर ऑपरेशन होगा। तो कई बार डॉक्टर घाव को पकाने के लिए भी दवा देता है। नारद जी वही पकाने वाली दवाई राजा कंस को देख करके आए हैं कि ये राजा कंस सुधरने वाला तो है नहीं, मतलब इसे दबना है नहीं, ऑपरेशन के लिए परमात्मा को आना पड़ेगा, पर ऑपरेशन वो तभी करेंगे जब ये ज्यादा पाप करेगा। तो उन्होंने ऐसी दवाई दे दी कि और पाप कर। तो राजा कंस ने बात को माना, मारना शुरू कर दिया। अब यहाँ दूसरी बात होती, भगवान अवतार लेते, भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान प्रकट होते। रामचरितमानस के छंदों को आप पढ़ेंगे, भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि हारी अद्भुत रूप विचार। भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान अवतार लेते हैं। अवतार किसलिए लेते हैं? विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, एक ये कारण है। ब्राह्मण गौ संतों की रक्षा के लिए भगवान अवतार लेते हैं। जैसे हनुमान जी, साधु संत की तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे। भगवान अवतार लेते हैं। सीढ़ी होती है, सीढ़ी को कहते हैं नसेनी। कोई आदमी छत पे खड़ा हो, उससे कहा जाए भैया तुमसे कोई बात करनी है, वो क्या कहेगा? सीढ़ियों से आ जाओ ऊपर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लेकिन कोई लंगड़ा हो, लूला हो, बहुत बीमार परेशान, अब उसे ऊपर छत पर खड़े आदमी से बात तो करनी है, लेकिन वो चढ़ नहीं सकता। तो फिर आदमी क्या बोलता है? चलो भाई चिंता मत करो, हम नीचे आ रहे हैं, हम नीचे आ रहे हैं। अवतार का यही कारण है, इन जैसे महात्मा साधना करके परमात्मा तक पहुंच जाते हैं, लेकिन हमारे जैसे लोग जो बीमार पड़े भव माया के जाल में फंसे हैं, ऐसे लोग जब परमात्मा तक नहीं पहुंच पाते तो परमात्मा सीढ़ी उतर करके अवतार लेकर के हम लोगों को दर्शन देते हैं। इसलिए भगवान का अवतार, इसलिए भगवान अवतार लेकर के। अच्छा एक बात है, बुरा न मानना, एक बात हम निवेदन करें आप लोगों के पास, जो भगवती का साधक होगा, जो हनुमान जी का साधक होगा, हम बिल्कुल वचन के साथ कह सकते, उसे भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं है, भगवान चलकर उसके पास आए। जटायु जी गीध देह तज धरि हरि रूपा भूषण बहुपट पीत अनूपा। गीत जटायु जी क्या
जटायु जी के पंख कट गए, रावण ने काट डाला पंखों को। अब पंखों को जब काटा, जटायु जी बेचारे जमीन में गिर गए, धूल लग गई पंखों में, घाव जहां बने थे पंखों पर घाव बन गया था, धूल लग गई। और कोई किसी को घाव हो जाए और घाव में धूल लग जाए, भयंकर असहनीय पीड़ा हो, दर्द होता है। आर्तनाद करते हुए जटायु जी उल्टे पड़े, धूल लग गई, धूल सूख गई और भयंकर पीड़ा से कराए रहे, राम 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 कहते हुए पड़े। राम राम कहते हुए जब जटायु जी पड़ गए, आर्तनाद करने लगे, राम 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 राम। तो वन में रहने वाले कुछ चुगलखोर, कान भरने वाली बहुत खतरनाक होते हैं हमारे। हमने पिछली कथा में बताया था, 4 कदम चोर से 14 कदम लतखोर से, 4 कदम चोर से 14 कदम लतखोर, लात मारने वाला घोड़ा। 4 कदम चोर, 14 कदम लतखोर और 74 कदम चुगलखोर से दूर रहना चाहिए। हाँ, बहुत खतरनाक होते हैं, बहुत। कान भरने वाले आदमी आए जटायु जी के पास, हे महाराज राम 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 कर रहे, अच्छे खासे पंखा थे, उड़ लेते थे। एक समय पे याद है आप और संपाति ने सूर्य भगवान तक जाने का प्रण ले लिया था, अब कट गए पंख, अब कर लो सीताराम। बड़े सीताराम 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 करते थे, क्या कर लिया तुम्हारे भगवान ने, क्या कर लिया तुम्हारे बागेश्वर धाम ने, क्या कर लिया तुम्हारे हनुमान जी ने। कई लोग ऐसा बोलते ना, बड़े बजरंग बली के भक्त बने, क्या कर लिया तुम्हारे हनुमान जी ने। उनके लिए सुनो ध्यान से, जटायु जी से कहा राम 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 करते थे, लो पंखा कट गए, क्या कर लिया भगवान ने। अब आज के बाद राम राम बंद करो। पंखा होते अयोध्या उड़कर चले जाते, दर्शनी हो जाते, ज्यादा भजन इसीलिए ठीक नहीं होता। कान भरने वाले ने भर दिया और धन्य है श्री जटायु। हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भरकर उल्टे पड़े हैं और पता है क्या बोले, बोले भैया ठीक हुआ जो हमारे पंखा कट गए, धन्यवाद। व्यक्ति चौंक गया, पागल हो, मती मारी गई क्या, बुद्धि ठीक है, दिमाग समझ गया क्या। हमें लगता है ज्यादा दर्द के कारण दिमाग अभ्रंश हो गया, दिमाग ही पागल हो गया। ना 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 ना, हम ठीक हैं, ठीक हुआ जो भगवान ने पंखा काट दिया। क्यों? जटायु जी बोले हाथ जोड़कर, भैया अगर पंख होते तो हमें चलकर राम जी के पास जाना पड़ता, अब पंख नहीं है तो राम जी को चलकर हमारे पास आना पड़ेगा। भगवान शंकर महादेव के पास पार्वती, राम के पास सीता और घनश्याम के पास राधा। और बिना शक्ति के परमात्मा भी शक्तिमान नहीं है। एक बात और, राम जी 2 कारणों से महान बहुत बने। एक कारण तापस देश विशेष उदासी, 14 बरसो राम बनवासी। तापस वेश भैया विशेष उदासी, 14 मेरे प्रिय पागलों, याद रखना, राम जी बन गए तो राम परब्रह्म परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए। ना वो बन जाते न राम बन पाते, ना राम बन जाते न राम मर्यादा पुरुषोत्तम बन पाते। लेकिन राम बन बिना शक्ति के साथ नहीं जा पाए, शक्ति को साथ लेकर के गए। मेरे प्रिय साधकों, राम प्रभु श्री राम महान है, लेकिन वो बन गए तो बन गए। इसलिए हम तुमसे भी कहते हैं, तुम अगर भजन में बन जाओगे, रम जाओगे, तो तुम भी बन जाओगे। एक दूसरी बात, राम जी की महिमा। हमें एक प्रसंग बहुत याद आता, बहुत बार हम बोलते हैं, फिर से बोल देते हैं। आचार्य चरण राजमान कुछ महाराज जी का पर सत पद पावन सो के न सावन, प्रगट भई तब अहिल्या माता को श्राप मिला, गौतम ऋषि का, जाओ तुम पत्थर बन जाओ, पाषाण हो जाओ। अहिल्या आंखों से झरझर करके आंसू बहा रही, पत्थर होना है, पाषाण बनना है, पत्थर बनना है, पत्थर जाओ, पत्थर हो जाओ। झरझर करके जब आंसू बहाने लगी अहिल्या, लोगों ने पूछा
पत्थर तो बनना है, पर पृथ्वी लोक में तुम पत्थर कहाँ का बनना चाहते? किसी एक ने कहा, अहिल्या एक काम करो, तुम अयोध्या की पत्थर बन जाओ। अयोध्या की पत्थर बनोगे, कबू प्रभु श्री राम मिलेंगे, अपने चरण रज रख देंगे, कल्याण हो जाएगा तुम्हारा, इसे तुम अयोध्या की पत्थर बन जाओ। पता है अहिल्या ने क्या कहा? ना 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 ना, हम अयोध्या के पत्थर नहीं बनेंगे। लोग बोले पागल हो क्या? लोग तो बड़े बड़े देवता अयोध्या में अवतार लेने के लिए तरसते हो, तुम वहां के पत्थर नहीं बनना चाहते? वहां का तो कीचड़ बनने के लिए लोग तैयार है, कुकर शुकर बनने को तैयार है, तो वहां का पत्थर पाषाण नहीं बनना चाहती? अहिल्या कहती, महाराज अयोध्या में पत्थर बन गए तो जरूरी नहीं राम हमारी गली आए, जरूरी नहीं राम हम पर कृपा करेंगे। हमें एक काम करो, जनकपुर की गली में पत्थर बनाओ। बोले क्यों? बोले जनकपुर की नगरी में जनक नंदिनी जी प्रकट होंगी, और वो है भक्ति, राम जी है भगवान। अयोध्या में तो भरोसा नहीं, चरण रखेंगे, लेकिन ये भरोसा है भगवान बिना भक्ति नगर के बिना रह नहीं सकते। वो जब भक्ति के नगर में आएंगे तो हमारा भी उद्धार करते चले जाएंगे। तो शक्ति के बिना प्रभु श्री राम भी महान नहीं, शक्तिमान नहीं। शक्ति के बिना भगवान कृष्ण नंद नंदन यशोदानंदन चितचोर माखन चोर मुरली मनोहर चलिया गिरधारी बनवारी गोवर्धन नाथ भगवान श्री कृष्ण चंद्र भी शक्तिमान नहीं। मेरे प्रिय साधकों, उसी प्रकार बेटा भी तब तक महान नहीं हो सकता जब तक बेटे के ऊपर माँ का आशीर्वाद न जाए। तो पराम्बा योग माया का अवतार भगवान श्री कृष्ण के बहन के रूप में हुआ। तो सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यश्च योनिम निहितम च सत्ये। 9 बार देवताओं ने सत्य 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 कह करके दिव्य स्तुति भगवान श्री युगल सरकार की। अच्छा, भगवान आते कब है? रामायण पढ़िएगा। जब जब होए धर्म की हानि, बारही असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। एक बात प्रार्थना करें, बुरा न मान। कुत्ता के काटने से तो बचना संभव, कुत्ता काट दे बचना संभव है, 14 इंजेक्शन लगवाओ। आजकल तो 4 ही में काम हो जाता है। कुत्ता काट ले बचना संभव है, लेकिन चुगलखोर अगर कान भर दे तो बचना बड़ा मुश्किल है। चुगलखोर के बचना, वहाँ उसके काटने से महाराज बचना बहुत मुश्किल। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जोर से बोलो जय श्री राम। किसी की बातों में ना पढ़ के अपने वेद प्राण आचार्यों के मुखारविंदों से जो वाणी निकल रही, उन बातों को ही सत्य मान करके सत्य ब्रह्म परमात्मा की आज्ञा शक्ति परम्बा जगत जननी भवानी का नवरात्रि में पूजन पाठ करना चाहिए। और जो नवरात्रि के पावन पर्व में परम्बा जगदम्बा मातेश्वरी का ध्यान करता है, उस बालक पर माँ की ममत्व छाया होती है, वही बालक हर अलाय बलाय से बचा रहता है। तो जब दिव्य स्तुति की, आहा, भगवान प्रकट हुए कहाँ? कारागृह। देखो कितनी विचित्र, भगवान कृष्ण को अवतार लेने को मिला क्या? कारागृह। कारागृह में किसके यहाँ? देवकी वसुदेव, और वो भी बंधन में पड़े देवकी वसुदेव। बंधन में जरूर पड़ा रहे पर बंधन ना छूटे। देवकी वसुदेव बंधन में है पर बंधन नहीं छोड़ा। बंधन किसका? अपने आराध्य का। राम ही सुमिरिए, राम बोलिए, बड़ा अच्छा बड़ा अच्छा बड़ा अच्छा लगता। बोलो सीताराम। लेकिन हम लोगों का हाल क्या है? पठानकोट वालों का नहीं, हमारा। भजन करन में आलसी, भोजन में तैयार, और तुलसी ऐसे नरन को बार बार धिक्कार। बोलो सीताराम। कुछ लोगों को पनीर बढ़िया लगे, पनीर खा गए। आजकल तो डिशों में भी हनुमान जी बचा रहे हैं, लंबी लंबी सटकें चली। हमने पूछा ये क्या बोली? ये चाउ नहीं। जी लंबी सटकें महाराज लें, 2 ढैया नकलियां
सुर का मार्ग है। ऐसी ऐसी डिशें हनुमान जी को चाव नहीं चाहिए। एक चली महाराज पिज्जा। अब पिज्जा को गौर से देखो तो सफेद सफेद ऐसे लगा है। हम गए लंदन में हुआ घर घर हनुमान जी का बंधन। हम गए लंदन में हुआ हनुमान जी का बंधन। एक बड़ा आदमी हमारा चेला बोला गुरुजी, हम तो चेले कल्याण हो। बोले गुरुजी चलो आपको हम लंदन घुमाते हैं। हम भी लंदन घूमने कोट वोट पहन के, ठंडी थी जैसी पठानकोट में, अपने बढ़िया हाथ बांधने चले गए। एक बहुत अच्छा बड़ा सा चमक धमक लाइट है, उस पर लिखा था पिज्जा हट। तो ये क्या है? बोले ये पिज्जा का हट है। वो कह रहा हट, तो यहाँ क्यों आ रहा है? बोले नहीं वो नाम है गुरुजी, ब्रांड का नाम है। अच्छा ब्रांड है, नाम हट। कुछ भी आजकल नाम भी ऐसे अडवेरे हो गए। हनुमान जी बचाएं, नामों का भी क्या कहना। एक आदमी हमें मिला, हमका और बताओ क्या बात है? बोले हम रोज पाकिस्तान को लात मारते हैं। पाकिस्तान को लात मारते हैं, ऐसा क्या? बोले कुछ नहीं, हमने अपने कुत्ते का नाम पाकिस्तान रख रखा। बोलो सीता में बॉर्डर, आप तो यहीं क्यों? अगर में बॉर्डर भी है तो ज्यादा अपन को धीरे बोला करो। कभी भी ऐसे कोई मामला होगा बगल में दीवारों के भी कान। एक जने हमसे बोले दीवारों के भी कान होते हैं। अरे हमने कहा लोग सुनते हैं, छुप छुप के बातें कहते हैं, दीवारों के भी कान होते हैं। हम गए लंदन में पिज्जा हट। अंदर घुसे, हमने कहा ये क्या है? बोले पिज्जा है। तो एक ठैया नीचे पूरी रखी, पूरी के बीच में सब्जी रखी, सब्जी के ऊपर सफेद सफेद और वहां के आदमी गोरा औरत, दो अंग्रेजन खड़ी। हेलो बहन, अभी खा हमें इतनी उल्टी भरी। हमको यार वॉशरूम बताओ। हमका ये क्या है? बोले ये है चीज। अभी हमने कहा यार इनको उल्टा नाम है, हमें तो लग रहा हो डब्बा में भर के धार रहे। जय बजरंग बली, हमें छोड़ो, हम गाड़ी में आते रहो, तुम खाओ। वो खाते ही रहे। तो दुनिया में तरह तरह की डिश है, ऐसी कोई बुराई नहीं, अन्न की कोई बुराई नहीं है, डिश है, अपने अपने हिसाब से खाना पीना चाहिए। लेकिन देखो एक बात बोले खाने पीने का भी, महाराज जब किसी लड़के को देखने के लिए लड़की वाले आते हैं तो परिवार वाले रिश्तेदार पूछते हैं कैसे घर का? खाते पीते घर का, खाते पीते घर, अच्छे घर का खाते पीते। लेकिन इसी में एक शब्द में खेल हो जाता है। दूसरा कहते खाते पीते घर का, पीते खाते हैं, अर्थ का अनर्थ हो जाता है एक शब्द में। हम यही कहना चाहते हैं कि खाते पीते घर के होने चाहिए, पर पीते खाते घर के नहीं होने चाहिए। क्यों? जाम क्यों पीते हो जाम? शाम को पियोगे सुबह उतर जाएगी। जाम समझ गए? पौआ। जय श्री राम। समझाने की जरूरत नहीं, आप लोग वैसे ही पढ़े लिखे हो। तो जाम क्यों पीते हो जाम? शाम को पियोगे सुबह उतर जाएगी। अरे मूर्ख, हरि का नाम पीकर तो देख, जिंदगी भर के लिए चढ़ जाएगी। तो कोई पूछेगा महाराज किसी को चढ़ी? हाँ एक को चढ़ी कलयुग में। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मीरा रानी दीवानी कहानी लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मीरा रानी दीवानी कहानी मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी। लागी लागी
भक्ति में मीराबाई मस्त हो गई तो साधक ने लिखा, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। मीरा संतों के संग रंगी मोहन के रंग, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के। कौन कौन माधव के रंग में रंगना चाहता है? बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग। ओ घरी घरी हरी गुण दे दिया, कन्या हुई है, बेटा नहीं हुआ। राजा कंस हाथ में लेकर के कन्या को मारने के लिए पत्थर पर पछाड़ने लगा। और याद रखना, शक्ति के बिना कोई भी इंसान शक्तिमान नहीं हो सकता, भगवान भी शक्तिमान नहीं हो सकता। शक्ति शक्ति होती है। भगवती हाथ से छूट गई, आकाश मंडल में पहुंच गई और अष्टभुजा रूप लेकर के योग माया माता पराम्बा दुर्गा रूप में प्रकट हो गई। हे राजा कंस, तुम हमें क्या मारते हो? तुम्हारा तो मारने वाला भुजा रूपी योग माया की चर्चा आज हमने कथा में की। एक भगवती दुर्गा का नाम योग माया भी है, जो भगवान श्री कृष्ण की बहन है। और जो योग माया की उपासना करता है उसका काल भी बाल बांका नहीं कर पाता है। बोलो जय सिया राम। लेकिन हम लोग, उन्होंने तुरंत कहा जय माता वैष्णो रानी, हमने कहा था जो भी कोठी का रुपया बिचेगा उससे सत्कर्म करेंगे, 2 रुपया का भंडारा करवा दिया जाए। तो बता लो, वचन भी पूरा हो गया, संकल्प भी पूरा हो गया और लगे 9 लाख में इन्हें दूसरी बना दी रेड हाउस। बल्कि कथा में पूरे महाराज जी, परम पूज्य श्री अभिनंदन शास्त्री जी महाराज, आचार्य जी, हम कथा में बैठे, हमने पूछा भैया ये कॉलेज का क्या नाम है? बोले द व्हाइट हाउस। बोले द व्हाइट हाउस? नहीं व्हाइट मेडिकल कॉलेज। तो महाराज जी, हम जब से आए हमें केवल क्योंकि जहाँ जाते हैं तो वही आफत हो जाती है, बड़ी आफत हो। हमारी माता जी कह रही थी बेटा साकुशल घर आना, इसलिए हम बताएंगे नहीं कहाँ जाएंगे, लेकिन जाएंगे। एक बार इस कथा के आयोजन मुख्य यजमान श्री सलारिया जी को ताली बजाकर जरूर धन्यवाद दीजिएगा, जिन्होंने इतना बड़ा विशाल आयोजन। कथा विराम करने के पूर्व 2 मिनट हम आचार्य चरण श्री रविनंदन शास्त्री जी के मुखारविंद से आशीर्वचन लेंगे। उसके पहले हमें कल वाला गीत याद आ गया, कहो तो सुनाएं। तो दरबार हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। कौन कौन हमारी बात के साथ सहमत है? पक्का? क्या तुम चाहते हो कि पंजाब के मंदिरों में महर्षि वाल्मीकि, संत रविदास, महर्षि वाल्मीकि जी के साथ मीराबाई, इन संतों की मूर्तियां लगाई जाए? कौन कौन चाहता है? ठीक है, हाथ उठाओ। तो पंजाब में रहने वाले सभी संतों महंतों से भी प्रार्थना है, कृपा करके अपने मंदिरों में इन संतों की प्राण प्रतिष्ठा जरूर मूर्तियों के रूप में करवाई जावे। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। आज के दिव्य दरबार में हम प्रारंभ करने के पूर्व आपको नियम बता दें। लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद रखना है। जो मूल प्रश्न आपके हों, जो आप पूछने आए, मूल समस्या, मुख्य समस्या, छोटी मोटी नहीं के भाभी भौजाई पड़ोसी पड़ोसन मामा मामी, ये तो अपने आप सब ठीक हो जाएंगे। पहले आप अपने मूल प्रश्न को पूछना, जो आपकी मूल समस्या हो, क्योंकि पर्चे में 2 या 3 प्रश्नों का उत्तर आता है
हम कुछ जानते नहीं, न हम कोई चमत्कारी महात्मा है। हम तो अपने गुरुदेव का ध्यान करते हैं। ये पद्धति हमारी 3 पीढ़ियों से चल रही है। हमारे दादा गुरुजी भी यही करते थे, दादा गुरुजी के भी दादाजी संत श्री सन्यासी बाबा वो भी यही करते थे। तीसरी पीढ़ी में आगी को लगो जो कबाड़ी आओ कहा। और आपको हम बता दें ये पद्धति आज की नहीं है, यह पद्धति त्रेता युग की। हमारे पास जो दरबार लगाने की पद्धति है ये परम संत त्रेता युग के पूर्व में पूज्य श्री महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा दी हुई पद्धति है। पूछो कैसे? पूछो। जब रावण का अत्याचार बढ़ गया था पृथ्वी पर, तब महर्षि वाल्मीकि आदि कवि ने पर्चे पर लिख करके, पत्रों पर लिखकर रख दिया था कि इस धरती पर रावण के वध करने के लिए अयोध्या में दशरथ नंदन राम होंगे, फिर रावण की ठटरी बारेंगे और सबरी के घर जाएंगे, केवट का उद्धार करेंगे। वहीं से हमारे दरबार की परंपरा प्रारंभ हो गई है। हमारी दरबार की परंपरा तो महर्षि वाल्मीकि जी के समय की है, पर हमारे सन्यासी बाबा ने की, दादा गुरुजी ने की। तीसरी पीढ़ी में आगे को लगो जो कबाड़ी आओ कहा। लेकिन एक बात बोले, आप एक बात बताओ, आप एक समस्या का समाधान चाहते हो या प्रत्येक का? जोर से बोलो। अरे भाई जरा जोर से बोलो। प्रत्येक समस्या का समाधान कौन कौन चाहेगा? पक्का? पक्का? तो 3 शर्तें हैं, पूछो क्या क्या? जोर से पूछो। पहली शर्त, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ना। दूसरी शर्त, लहसुन प्याज मांस मंगरा बंद करके महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार बागेश्वर धाम की पेशी करना प्रारंभ कर देना। और तीसरी शर्त, जगह जगह भटक लिया लो, अपनी हंसी उड़वा ली हो, हर जगह से निराश हो गए हो, तो एक काम करना, अपने घर पर जाना, बागेश्वर हनुमान जी का चित्र रख करके, या बागेश्वर हनुमान जी या कोई भी हनुमान जी का चित्र रख करके हाथ में नारियल लेकर कह देना, बस बहुत हो गया, आज से तुम हमारे बालाजी और हम तुम्हारे हो गए। उसके बाद हम तुम्हें दावे के साथ कह सकते हैं, दुनिया में कोई भी शक्ति तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकती, और तुम्हें हमसे जुड़ने की जरूरत नहीं है मेरे पागलों, जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों को ललकारते हैं। तुम्हें जुड़ना ही है, श्रद्धा रखनी ही है। हमारे जैसे मूर्ख पर मत रखो, हमारे जैसे नालायक पर मत रखो, हमारे जैसे विचित्र इंसान पर मत रखो, श्रद्धा रखनी ही है। तो जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों की ठटरी मारते हैं, ऐसे बागेश्वर हनुमान जी पर अपनी श्रद्धा रखो। दूसरी बात, लेकिन इतना कह सकते हैं, हमारा मानना है, लोगों का कहना, पर्चा का दरबार क्यों लगाते हैं? हमने कहा आज तक तथाकथित लोगों ने भारत के लोगों को भूत पकड़ाए हैं, हम भारत के लोगों को भगवान पकड़ा करके जाएंगे। और जो कहते थे सनातन धर्म क्या है, लोग कहते थे क्या है तुम्हारे धर्म में, संत तो पाखंडी होते हैं, कोई दिव्य शक्तियां नहीं होती हैं, तुम्हारी ठटरी। बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े कैमरा वाले पोल खोलने आते, ठटरी के बड़े अपनी खुलवा करके जाते। यही हनुमान जी के चरणों का चमत्कार है। किसका चमत्कार है? हमारी तुमसे भी प्रार्थना, जो दरबार में बैठे तुम वही पूछना जो तुम सुन पाओ, कि तुम फिर कहो गुरुजी हमारी इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई, ठटरी के बड़े लुकर लुकर करोगे तो भांगड़ा खिल जाएगा। हाँ, इसलिए वही पूछना, क्योंकि हमारे पास है वाईफाई, ये है बहुत हाई फाई। सैटेलाइट बागेश्वर धाम पे लगा। इस दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं जिसका कोई कांड ना हो, ऐसा कोई आदमी नहीं जिसका कोई कांड ना हो। और ये धमकी नहीं है, डिस्क्लेमर है, ये धमकी नहीं है। ज्यादा तुम्हें अगर शौक चढ़े, चले आना, ठटरी बार दी जाएगी। और इस भारत में हम इस मंच पर, हर मंच पर ललकार कर कहते हैं, आज तक 15 साल हो गया बालाजी के चरणों के प्रताप से दरबार लगाते हुए, अभिमान में नहीं, अपने गुरुदेव के स्वाभिमान में, अपने बालाजी का नाम लेकर हम फिर ललकार कर कहते हैं, सनातन धर्म के संतों को छोड़कर, गुरु परंपरा को छोड़कर, दुनिया के किसी भी मजहब फूंकने वालों में ताकत नहीं है बागेश्वर धाम की शक्ति का सामना करने।
हम फिर कहते हैं आ जाएं, पेंट गीला करके भेजेंगे हम घर पर। इतना बताएंगे उसके बारे में, इतना बताएंगे कि वो अपनी लुगाई को मुंह नहीं दिखा पाएंगे। हाँ, लेकिन ये हमारी महिमा नहीं, किसकी महिमा है? जोर से बोलो, बागेश्वर। किसकी महिमा? बागेश्वर। तो दोनों हाथ उठा के बोलो जय श्री राम। और जितने भी लोग हैं सबकी सामूहिक अर्जी लगेगी। हमें और तुम्हें बालाजी नहीं दिखाई देते, लेकिन बालाजी को तो हम तुम दिखाई पड़ रहे। तो चिंता मत करो, ऐसा निराश मत होना कि हमारा पर्चा नहीं बना। पर्चा तो बहाना है, पर्चा उनके लिए जिन्हें चमत्कार देखना है। बाकी तो तुम दरबार आंगन में बैठ गए, सच्ची श्रद्धा से तुमने अर्जी लगाई। हम तुम्हें वचन देते हैं, जब जब तुम्हारे ऊपर विपत्ति आएगी, सन्यासी बाबा की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। बागेश्वर बालाजी की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। और जाओ, तुम्हारी जय जय हो जाए। जाओ, तुम्हारी अलाय बनाए भग जावे। लेकिन पंजाब के लोगों, हमारी प्रार्थना एक है, अपने अपने घर के बाहर झंडा जरूर हनुमान जी का लगा लेना, ताकि कोई धर्म विरोधी निकले तो समझ जाए ये कट्टर हिंदू का घर है। जय सिया राम, जय सिया राम। तुम्हें रोग सतावे, बीमारी है, दवा काम नहीं कर रही, हम मिल नहीं पा रहे क्योंकि हम बहुत बिजी रहते हैं ना, बहुत व्यस्त रहते हैं। कोशिश हम करते हैं, देखो हम भगवान नहीं है, लेकिन हम कोशिश करते हैं जब तक तन में प्राण है तब तक हम मानव होकर मानव के काम आते हैं। लेकिन अब क्या बताएं, हमारा भी बुढ़ापा आ गया। ज्यादा देर बैठते हैं, थक जाते हैं, पेट कहने लगता रसगुल्ला ले आ, आंखें कहने लगती गुरुजी सो जा। लेकिन कल हमारे अनुज ने एक बहुत अच्छी बात बोली। बोले गुरुजी, आपसे बड़े बड़े लोग तो बहुत जल्दी प्रोटोकॉल में मिल लेते हैं पुलिस लगाकर, बाकी लोग कैसे मिल पाएंगे? हमने उनको कहा हम रोज भभूति बांटते हैं। अब जो गंभीर मरीज, जो गंभीर बीमार है, उसको डायरेक्ट बिना दरबार के तुरंत बाद उसको भी मिला जाएगा। क्योंकि हमें बालाजी ने शक्ति अमीरों के पर्चा बनाने के लिए नहीं दी, उनके लिए दी है जिनका कोई नहीं है, जो किराया उधार उठा करके आते हैं, जो पैदल चल करके आते हैं। अमीरों के तो 10 गुरु होते हैं, गरीबों के तो सिर्फ केवल बागेश्वर बजरंग बली है। इसलिए हमारी प्रार्थना है, हमसे जुड़ने से पहले 3 चीजें घर पर रख के आना। एक, पैसा। तुम कितने अमीर आदमी हो, ईश्वर करे तुम कुबेर के बाप बन जाओ। लेकिन तुम सोचो हम पैसा दान देंगे या बहुत रुपया है तो गुरुजी हमें मिल जाएंगे, अपनी ठटली बना न, हमको दान की आवश्यकता है। भारत का पहला दरबार बागेश्वर बालाजी का तीर्थ है, जहां पर दरबार निःशुल्क, अर्जी निःशुल्क, 4 साल से दोनों टाइम भंडारा निःशुल्क। और भारत का पहला दरबार बागेश्वर धाम का दरबार है, जहां की दान पेटियों में आने वाले रुपयों से मंदिरों का निर्माण नहीं, गाड़ियां नहीं खरीदी जाती। हर साल महाशिवरात्रि को गरीब बेटियों का विवाह करवाया जाता है। इस साल 2024 में 1 मार्च से 8 मार्च तक फिर से 151 गरीब बेटियों का विवाह करवाया जाएगा। ऐसी बेटियां जिनके माँ बाप नहीं, परिवारजन नहीं। और अभी तो हमारी जेब बहुत नरम है, लेकिन हमने प्रण लिया इस बार 2024 में बेटी को हम गृहस्थी का सामान तो देते ही हैं, सोने की कील, डबल बेड, पंखा, कूलर, फ्रिज। इस बार प्रत्येक बिटिया को 1-1 मोटरसाइकिल दी जाएगी। तो तुम लोगों से भी प्रार्थना है, हमारा न्योता स्वीकार कर लो और आप भी आना। ठीक? कौन कौन आएगा? हाथ उठाओ। पक्का? और उसी में 2-3 दिन का हम दिव्य दरबार भी लगाएंगे। अभी तो कम समय मिला हमें पठानकोट, अगली बार हम बहुत जल्दी पठानकोट 5-6 दिन के लिए आएंगे। पंजाब में बहुत जरूरत है, क्योंकि हलीउल्लाह वाले घर घर घुस रहे हैं। यहाँ पर बहुत उपद्रव कर रहे हैं, वो फूंका फांकी बहुत कर रहे हैं। वैसे अब उनके कान खड़े हो गए कि बाप आया। अपन छोड़ेंगे थोड़ी। और सनातनीय हिंदू
तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी शक्ति तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाए। देखो भाई, हमारा शरीर नहीं है तो हम लड़ नहीं सकते, बाकी शक्ति के लिए तो गुरु जी हैं हमारे सन्यासी बाबा। इसलिए मन में राम नाम जप करो। हमसे मिलने के नाम पर किसी को भी तुम शुल्क फीस दक्षिणा दान नहीं देना। दरबार निःशुल्क था, है, जब तक प्राण रहेंगे तब तक निःशुल्क रहेगा। जय सिया राम, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, अपने अपने मताई बाप की, सीताराम नाम भगवान की, मां पार्वती पते हर 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 हर। आज के दरबार में आप अपने प्रश्न रखो, जो मनोभाव में तुम्हारे प्रश्न हो, वास्तविक समस्या को पूछो और समाधान लो। प्रेम पूर्वक मुस्कुराते हुए जाओ। और हम दरबार के बाद प्रेतराज सरकार का दरबार भी लगाएंगे। आगाव का आगी के लगे, पाले जी खाले ठटरी के बड़े। तो आइए, अब आज का दरबार हम शुरू करते हैं। राम राम राम, मन में सीताराम नाम जप करो। लो आओ गुरुजी, सन्यासी बाबा पधारो यहाँ के दरबार में। आने का कहाँ से हो रही है? इस तरफ से जाएंगे, सीढ़ियों पर, वहाँ पर भैया कोने पर बैठ जाओ। आप लोग नीचे हो जाओ, वहाँ पर जो समझाएंगे वहाँ पर बैठ जाओ, भभूति लेकर के बैठो। राम बंद कर रिकॉर्डिंग लोग नहीं बाबा जी छड़ दो, बाबा जी बाबा जी बाबा जी। जी थोड़ा अच्छा वहाँ से एंट्री के लिए जरा बोलिए, थोड़ा जल्दी जल्दी ही आते हैं क्योंकि आज समय बहुत है, बहुत देर भी हो गई। कोई बात नहीं, घर का काम। पालो इथों पालो। अरे उधर मत जाओ। साधु जी जहाँ खोलो। ओ बालाजी, साधु जी, ओ बालाजी, श्री सीताराम भगवान की। हाँ, वहाँ पर दीपक नाम का बालक विराजमान है। तीसरी अर्जी सुनो, दोनों दोनों हाथ उठा के बोलो जय सिया राम। साधु जी, ओ साधु जी, बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। हमारी प्रार्थना है किसी को भी अपना नाम और अपनी समस्या ना बताएं। बालाजी की कृपा में ताकत होगी, अपने आप आपका विषय पर्चे पर, आप जो विचार, आप जो पूछेंगे वही पर्चे पर लिख करके आएगा। राम डी निकलकर नेहा नाम की बहन जी की अर्जी, नेहा नाम की बहन जी की अर्जी डी निकल कर के स्वीकार हुई है। गुरुजी का कहना है आप आ जाएं। जी आ जाओ। राम राम, यहाँ पर एक नीचे में पीले रंग का वस्त्र पहने हाथ जोड़े कोई बिटिया खड़ी है। हाँ हाँ हाँ, आजा बेटा, तोरी भी अर्जी स्वीकार हो, आजा। यस यस, आजा आजा बेटी, आजा। जो खड़ी हुई है हाथ जोड़े खड़ी है, आजा बेटा, उनको भेज दिया जाए पास। ऊपर चढ़ाते जाओ भैया, सब यहाँ पर बैठाते जाओ। राम राम राम, साधु जी, ओ साधु जी, सीताराम, बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। वहाँ कोई पगड़ी लिए विराजमान है बिटिया, पगड़ी लिए, पगड़ी लेके आए जी। आ जाइए, पगड़ी भी लेकर के आइए। और यहाँ पर एक स्केच की हुई फोटो हमारे लिए विराजमान है बिटिया, आ जाओ, तुम्हारी भी अर्जी स्वीकार है।
बैठा रहो, यहाँ बैठा रहो, यहाँ पर बैठा रहो। राम राम। जो छोटी बच्ची खड़ी उसके पीछे जो सरदार जी विराजमान है, आप भी आ जाओ। पीली पगड़ी में सरदार जी विराजमान है जी, आ जाइए जी। तुसी इधर आओ जी, हम भी थोड़ा थोड़ा पंजाबी ठोकेंगे, भले ही बने ना, बात कोशिश करेंगे। हमारी तो अंग्रेजी, ये आवाज गूंज रही है भैया इनके माइक की थोड़ा। हाँ हाँ जी, हम बताते हैं। हमने जहाँ से शुरू किया, गलत हो टोकना है आप, अगर हम सही बोलें तो स्वीकार करें। पूर्व में सोचते थे क्या सत्य है क्या नहीं है, हमारे दरबार को देखने के लिए आए हैं, हकीकत क्या है, इसलिए आपको नाम सहित बुलाया है। आशीर्वाद लेने के साथ साथ जीवन का प्रश्न करने आए कि क्या दिक्कत थी जो सफल नहीं हुए हैं, पितरों का कारण है और व्यापार मार्ग से आप सफल होंगे। आशीर्वाद बोलो माइक से, यस या नो, यही लिखा, इसीलिए आए। अब बता तो हम तुम्हारे संग जो भी सके कि तुमने काका कांड करे, देखने आए थे तो मन तो बहुत हो कि अच्छा तुम्हें छीलें, लेकिन अब हम सुधर गए थोड़ा सा, आओ की बेइज्जती ना हो। सीताराम। पितरों का उपाय करना है। हमने आपके लिए व्यापार में आप हमसे अगला पूछेंगे कि हम क्या करें जिसमें सफल हो, काम क्या करें ऐसा जिसमें सफल हो। इसके लिए भी हमने आपके लिए लिखा, गुरु प्रेरणा जो हमें लगी, इस पर आप चलेंगे तो जाओ, पर्चा कटेगा नहीं, आशीर्वाद है। ये हमने आपके लिए हनुमान जी से प्रेरणा लेकर लिखा। व्यापार काम धाम में शिक्षा मार्ग का अगर आप काम करें, जिसके प्रति आपकी ललक है, इससे राष्ट्र सेवा भी हो जाएगी, और शिक्षा मार्ग का आप डालेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे और नाम भी, यश कीर्ति भी छाएगी। जाओ, आशीर्वाद है। क्या बात सही? कोई संदेह? जय श्री राम। अब धाम आइयो, हम कवच दे देगी बालाजी के चरणन से, दर्शन करवे तो आगे ही पढ़े, जरूर देखने आए थे, पर अब तुम्हें भरोसा हुआ। आगरा हमारे वाला, MP वाला वहीं पास में ही है, आगरा से झांसी, झांसी से बागेश्वर। ये मंत्र भी है, मंत्र भी हमने लिखा। भैया माइक को थोड़ा मंत्र को गोपनीय रखना। आशीर्वाद, कल्याण तुम्हारा। अब खुश हो? अब तुम्हारा सोचना सही निकला, नहीं तो फिर अब हम दादी बता देंगे। राम। कहाँ से आए? बालाजी सरकार की। राम राम। बेटा कहाँ से आए? क्या नाम है तुम्हारा? दीपक वाला। तो यहाँ बुलाओ तो दूसरे। पहली बार आए? किसी को अपना नाम विषय तो नहीं बताया? हमने लिखा जो हमें आज्ञा लगी। क्या समाधान आप पाना चाहते हैं? अच्छा, ठीक है। और कोई विषय? ठीक है। हमें कुछ डाउट है, हमारे पर्चे पर आपके पिता का भी नाम लिखकर आया, क्या नाम है? ठीक है, हमें डाउट जो था वो ये है, मन विचलित रहता, जॉब चाहते, दीपक आपका नाम, सुरेंद्र पिता का नाम है, इनको नहीं बुलाया, दूसरे को बुलाया, इनका भविष्य उज्जवल है, शिक्षा मार्ग में कृपा होगी, आगे चल कर के आप नौकरी पा पाएंगे। वैसे तो आपको पहले देश की सेवा में जाना था,
माइक ऊपर करो। पहले आपको देश की सेवा में जाना था, आर्मी की तैयारी, आप आर्मी में जाना चाहते थे, इसके बाद में मन विचलित हो गया, विसंगति में फंस गए, इसके कारण उच्चाटन हो गया, जिसे कहते हैं इलू इलू का रोग बना। बोलो हाँ या ना, नहीं तो हम चैटिंग के नंबर दें, वालों बताएं। जिस कारण से तुम्हारा मन उचट गया, वर्तमान में सुधरना चाहते हो। बैठे बैठे दरबार में हमारे आने से पहले तुमने ये कहा था कि हम दीक्षा लेकर के पूर्ण सुधर करके सेवा बल की नौकरी पुनः करना चाहते, ये तुमने बैठे बैठे कहा था बाबा जी, कहा था, यही कहा था। जाओ, अर्जी स्वीकार है, दीक्षा कल ले लियो और जाओ, तुम्हारी जिंदगी में 4 चांद लग गए हैं और 2026 के पहले तक पठानकोट के दीपक और पिता का नाम श्री सुरेंद्र सिंह के पुत्र जी, आपको 100% नौकरी मिलेगी, आशीर्वाद है। कोई संदेह? जय सिया राम। साधु जी अब क्या करना है तुम्हें? कौन सी नौकरी तुम्हारी मन की? क्या कहलाता है? क्या राम जय सिया राम। साधु जी भैया ये दिखा सकते हैं। इसके बाद में एक मिनट बात हम पूरी करेंगे। बात पूरी है कि जो जैकेट पहने हुए चश्मा लगाए हुए बालक है दीपक, उसकी अर्जी स्वीकार थी, तो उनको भी भेज दिया जाए, ऐसी गुरु जी की आज्ञा करती है। सन्यासी बाबा ये अगर हम इनका नहीं बताते तो इनको ये लगता था फिर गुरु जी अपने यहाँ लोग बैठा रहते। हाँ, तो हम भी बहुत चतुर गुरु हैं, हम कहिए ना भी ठोको, दूसरों भी ठोको। अब कल बेटा दीक्षा ले लेके जाओ, ठीक, जाओ, कल्याण हो तुम्हारा, लोगाई के साथ खूब खुश रहो, नौकरी पाओ, लेकिन हमें ना भूल जाइए। पर्चा है जी जी जी, जाइए कहाँ से हैं? जम्मू में। राम साधु जी, जब तक इनकी अर्जी स्वीकार हो रही, अगली आज्ञा। हाँ, गुरु जी की प्रेरणा अनुसार राम राम साधु जी, ओ साधु जी, ओ साधु जी, वहां कोने पर शिवम नाम का एक बालक बैठा हुआ है, आ जाए जी। हाँ बेटे, हाँ हाँ, तय दौड़ के आ, वो जो शिवम नाम का, हाँ हाँ हाँ, आ जा बेटा, तोरी अर्जी स्वीकार। चौकड़िया शर्ट पहने। हाँ, पहली बार आप दरबार में आए, किसी को अपना विषय तो नहीं आपने अवगत कराया। देखो आपके प्रश्न हैं बहुत हैं, तो आप 2 या 3 ही पूछना, क्योंकि हमारा पर्चा भर चुका है। बोलो क्या समाधान पाना चाहते आप बालाजी से? ठीक है, कितने प्रश्न लिख कर लाए हो? नहीं, कितने प्रश्नों को लिख करके लाए हो आप? अंग्रेजी है, चूंकि हम अंग्रेजी तो पढ़ नहीं पाए, लेकिन हमें बताया गया था। नहीं, आपके साथ नहीं, झूठ मत बोलो। 8 प्रश्न हैं, एक तरफ 7 हैं, एक तरफ 10 हैं, एक तरफ 8 हैं, बोलो। ठीक है, हमने ऐसा लिखा। बहुत तनाव में है, माइक ले लो, नहीं तो अच्छा नहीं। हेलो हेलो करो, हेलो 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 हेलो।
जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। पहली बार आए हो? क्या हमने लिखा आप बहुत तनाव में हो, प्रेत बाधा के कारण परेशान हैं। टोटल 20 से ज्यादा प्रश्न लिख करके अपने परिचय में लाए हैं। कुल देवी रुष्ट है, भूत विद्या आपको परेशान कर रही है और लगातार उपद्रव मचा। सन 1990 से हैरान है, बराबर ठीक है। 1990, चूंकि आप विस्थापित हो, कश्मीरी पंडित हो, कश्मीरी पंडित विस्थापित हो, तो 1990 से लगातार प्रेत परेशान कर रहा, दिमाग चढ़ाए हुए हैं, पागलों जैसी हरकत होती है, शरीर में पूरे में जकड़न होती है। अनेकानेक दरबारों में जाकर के गए, लूटा गया, आज तक लाभ नहीं हुआ, खिन्न होकर के दरबार में आए। क्या सही है? जाओ, आज के बाद इस अघोरी विद्या से तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा, आशीर्वाद है। जय श्री राम। बागेश्वर धाम सरकार भगवंता मेरे की जय। जय जय श्री राम। बहुत पागलपन हो गया। स्वयं का कारोबार भी तो डालना है। पक्का हम आपको कवच विधि देंगे, पहले तंत्र का कारण का उपाय कर देंगे, क्योंकि अभी तो मैं पागलों जैसी हरकत चढ़ जाती है, कुमारी हो जाती है, आप अपनी साइकिल से बाहर नहीं निकाल पाते। बहुत अच्छा है, इसको तो भजन अनवरत जारी है। अभी हम प्रेतरा सरकार का दरबार लगाएंगे, तुम सामने बैठो, हम उपाय। अच्छा पे छोड़ो, श्वास नहीं रोकेगा, गला नहीं पकड़ेगा, बेचैन हिचकी, वही गला कहते हैं, गला पकड़ता, उल्टा करता, आहार नली में बैठ जाता, जकड़न करने लगता है, सिर पर बोझ बना देता है। पक्का तो हम पे छोड़ो, हम बता ही दो। 500 रहे तब भी टेंशन है। वाह वाह। वहाँ बैठना है, इसी में मंत्र, मुट्ठी बांध के बैठना, पर्चा दोनों जेब में रखना। अभी उपाय शुरू कर दे भी, हम अब ऐसा रगड़वा शुरू कर दे भी। अरे हम पे छोड़ उनकी छतरी, हम पे छोड़, जाओ। जय सिया राम। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। इधर हो जाओ भाई साहब, कूद ना जाइए, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। इसके बाद अगली आज्ञा, जो बड़ा वाला झंडा लेकर के बालक पकड़े बैठा है, तुम्हारी अर्जी स्वीकार है, क्योंकि तुम कहते थे कि हम हनुमान जी के परम भक्त हैं और तुम बागेश्वर धाम के लिए लड़ जाते हो अपने मित्रों से, और तुमने अपने मित्रों से कहा था कि हम गारंटी ले रहे हैं, हमारी अर्जी लगेगी, इसलिए तुम्हारी गारंटी निभा रहे हैं। क्या नाम है? क्या नाम है? कहाँ से आए? कहाँ पड़ता है? गुरुदासपुर के पास धारीवाल। थोड़ा नजदीक आओ ताकि पर्चा पर मैंने दिक्कत नहीं। राम साधु जी, ओ साधु जी, बोलो बागेश्वर धाम की गौ माता। बालाजी को जल्दी बात करनी है, क्योंकि हमें बहुत लोगों को टाइम नहीं है। क्यों नहीं बात करी, हम बताएं। हाँ। इसकी अर्जी है, ठीक है ठीक है। एक बालक का प्रश्न भी है कुछ। हाँ ठीक, हमने 3 बातें इसके लिए लिखी। बालका है ये,
बालिका है, गलत बोले तुरंत टोकना। अब हमारा पर्चा सुनो। बालिका को शरीर में दिक्कत, अपने आयु से बीच बीच में पीछे चलने लगती हैं, पढ़ाई में भी दिक्कत बनी हुई है, मंद बुद्धि भी बनी हुई है, एवं गृहस्थ जीवन को लेकर के बहुत ज्यादा तनाव में है आप बेटी के। चिंता न करें, घर भर ठीक मिलेगा, उज्जवल भविष्य है और पूर्ण ठीक हो जाएगी, आशीर्वाद है। क्या ये बात सही है? माइक से बोलो माता जी। आपने तो ये बताई एकदम सही। कोई संदेह? सीताराम। ठीक है, माइक रख सकते हमने समझ लिया। एक राम तो अभी से आप विवाह की चिंता क्यों कर रहे हैं? आपने अर्जी तो लगाई थी। हाँ, छोड़ के हमारा भाई बहुत तेज है माता जी, बहुत ज्यादा ही तेज है। वो एक एक कलेक्शन इनको फिक्स आते हैं जो बोलो हाँ या ना, माइक से बोलो। जी हाँ माइक कर सकते, हम कुछ पढ़ाना नहीं चाहते, हम माइक से नहीं बोलना चाहते। जय श्री राम। अब है हमारे बालाजी को पता। राम साधु जी, साधु जी किसी ने लिखा मंत्र आप पढ़ लें, 3 माला। इसके निमित्त 11 दिन की अखंड ज्योति घर पर जलाएंगे। हम सेना भेजेंगे, बच्ची के निमित्त घर पर अखंड ज्योति हाँ आप जलाएंगे, ज्योत रखेंगे हनुमान जी के नाम की, बागेश्वर हनुमान जी के नाम। हम सेना भेजेंगे, जो कहा वो होगा होगा होगा, जाओ आशीर्वाद है। राम साधु जी, ओ साधु जी, ओ साधु जी। हाँ बच्ची इसके बाद सरदार अगली आज्ञा, तब तक दरबार का क्रम चल रहा है। राम राम ये यहाँ की अर्जी स्वीकार हो रही है, हमें दिखाई नहीं दे रहा। चश्मा लगाए हुए कोई बालक है यहाँ पर? नहीं, एक बालक की अर्जी ये तो बालक ही है। हाँ, पीछे वाला बालक जिसने दोनों हाथ खड़े किए। यस यस यस, आजा 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 प्याले, आजा। तो बहुत होशियार है, देखते हैं दम कितना बाजुए कातिल में। राम दोनों हाथ उठा के बोलो साधु जी। कहाँ से? क्या नाम? आपने यहाँ नाम बताया था क्या किसी ने? हमें कैसे पता लगा? नहीं है बालाजी से। कहाँ पड़ता? कंगर 18 भाई तो ही नहीं करना, रिपोर्टिंग कर पड़ेगी। राम ना मैंने नहीं पता, 1 मिनट चाहिए। क्या समाधान पाना चाहे? यार हाँ पूछो, हमें जो आज्ञा लगी हमने लिखा। बंदा नहीं हुई क्या मैं चला रहा ना किनो किसको? 2 विषय और भाई ना कहते भाई को तो कहते ठीक है यार, इन्हें तो निकल जाना, इन्हें थोड़ा खुशी लाओ तो पहले लिखा आपके स्वास्थ्य के बारे में, गलत हो आप टोकेंगी। आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं, माइंड दिक्कत, परेशान, डिप्रेशन 2019 से लगातार बनी। क्या ये बात सही है?
आपको रोना नहीं, बहुत गंभीरता से पढ़ना। घर की अर्जी स्वीकार होगी, भाई को लेकर के भी चिंतित है, सपने गंदे आते, आपके सगे भाई सपने गंदे आपको आते हैं, आपका भाई सफल नहीं हो पा रहा, भाई सफल नहीं हो रहा, बार बार असफल हो जाता है, माँ बीमार बनी हुई है, पैरों में दिक्कत बनी हुई है, 10 साल से मायके में उठा पटक मची हुई है, जिसको लेकर के चिंतित हैं। घर पर टोटका विद्या की गई है, आपका डिप्रेशन इसी साल में ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद है। माइक से बोलो, क्या ये बात बिल्कुल सही है? कोई संदेह? ये आपने बताया तो नहीं था किसी को? जय सिया राम। साधु जी, ओ साधु, उन्होंने अनुष्ठान भी करवाया, देवी का अनुष्ठान करवाया। उनसे कहना भाई से कुछ सफल नहीं, और माँ बहुत परेशान, पैर की दर्द की पीड़ा बहुत ज़्यादा है, घुटनों में, पेट में भी उनको बहुत दिक्कत हो, इन्फेक्शन बना था बता रहे हैं। अभी तो वर्तमान में आराम है, वर्तमान में तो लाभ है। भाई अभी वर्तमान में चिंता में है। एक व्यक्ति ने धोखा भी दिया काम को लेकर के, और काम अपना अलग से ब्रांड खड़ा करना चाहे। हमारे गुरुजी की आज्ञा लग गई है, तो उनसे कह देना काम आ जाएगा, जाओ ब्रांड बन जाएगा, आशीर्वाद। जय श्री। कोई संदेह? इसी में एक मंत्र है, बालाजी दया करेंगे। राम हाँ, रोते नहीं, चुप हो जा। सुनना, क्या नाम है तुम्हारा? है शाइना? चाइना? ये शाइना नाम किसने लगवाया? विचित्र नाम रखा। चलो कोई नहीं, ओके। जय श्याम। चलो सरदार जी तो से आओ, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की। हम बताएंगे, पहले मर्जी लगाएंगे। हाँ सरदार जी यहाँ बैठो, बालाजी की तरफ मुंह करना। आप इधर आओ जी। कहाँ से आए हैं? पटियाला? ओहो हो। मृत्यु का रहस्य जानने के लिए आई हैं। जो आपसे छोटी थी उसके ऊपर कोई भी प्रेत बाधा नहीं हुई थी, शरीर नीला पड़ गया था इसलिए संदेह था, तो उसके ऊपर कोई भी प्रेत बाधा नहीं है, शक छोड़ दें। भाई को 40% आराम दरबार से लगेगा, मंत्र चिकित्सा से जाओ, आशीर्वाद है। जय सिया राम। थोड़ा सा आंगन स्थान बना हुआ है, वहाँ पर तुलसी का घर बना हुआ है, दक्षिण की तरफ में पूजा स्थल आपने रख रखा है, पूजा स्थल अलमारी के पास में है आपका, वहीं पर देवी को स्थान दिया गया है। क्या नाम? हाँ हाँ शिवा, वहाँ बैठे थे जो लास्ट में, वही हो बल्ले बल्ले। गुरु जी आपको पास से देखना था, बड़ी देर से मेरा मन था, बड़े सुंदर हो आप पास से भी। मैं पता है जब 1 महीने पहले मेरे को पता चला था ना कि आपने आना है, तो मैं रोज बजरंगबली के वहाँ पे जाके उनको बोलता था कि मेरे को बुला लेना एक बार। आज जब आपने बुलाया ना तो मैं डर भी गया था थोड़ी देर के लिए। क्या मारते भी है क्या? नहीं पता नहीं आप क्या बोल दोगे। ऐसा कुछ भी नहीं, हम उसका बोलते हैं, ये जो आपका भय है, हम कभी ऐसा किसी का भी गलत नहीं चाहते, किसी की भी हम बेइज्जती नहीं चाहते, क्योंकि हमें भगवान ने सिद्धि या कृपा दी है तो किसी की बेइज्जती के लिए नहीं दी। ये शक्ति हमें उनके लिए दी है जो कहते भगवान नहीं होते हैं, उनके लिए। तो कभी ऐसा डरना नहीं। आप हनुमान जी के साधक हो, पहली बार दरबार में आए? हाँ जी नहीं, मैं कल भी आया था। अच्छा, कल कथा में, तो दरबार तो आज ही भर लगो। हाँ जी राम
प्रेरणा से हमने इसको लिखा। और जब तक हम आपके विषय को बताएं, कोटी सफेद पहने हुए बालक विराजमान आ जाए। तुम्हारी अर्जी लग गई, खड़े हो जाओ बेटे। यस, जो सिर पर कोटी भी लगाए, जी जी जी, आ जाओ। क्या खुशी का समाधान चाहिए? गुरु जी पता नहीं चलता लाइफ में क्या करना है। मैंने पहले आर्मी वगैरह की भर्ती भी देखी है और भी मैंने मतलब काफ़ी कोशिशें करी, मेरे को पता नहीं चल रहा अभी तक कि मैंने क्या करना है। और मैं चाहता हूँ कि एक बार मैं भी इतना सक्षम हो जाऊँ कि आपको एक बार मैं भी बुलाऊँ। अरे वाह, ताली बजाओ इस बच्चे के लिए। कहाँ रहते हैं? दुनेरा में। कहाँ पड़ता है ये यहीं से 35-40 किलोमीटर दूर। पठानकोट से 35 किलोमीटर। पढ़ो। जीवन उज्जवल है आपका शिवम जी, भक्ति बालाजी की करें। प्रश्न, माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं, नौकरी के बारे में रास्ता पूछने के लिए आए हैं। माता रानी और भगवान शंकर की कृपा से आपकी तैयारी से सिविल सर्विसेज मार्ग में 100% सफल हो जाएंगे। जाओ, आशीर्वाद है। कुछ बातें हैं। कोई भरोसा नहीं है, मैं जाना ही पहली बार आए? जी गुरु जी, कल भी आए थे कथा में। कल कथा में आए थे? आज भी पूरी फैमिली आई थी। हाँ, मम्मी जी भी आई, आपकी बहुत बड़ी भगत। अच्छा। हाँ, अच्छा, तुम्हारी माता जी तो जी। बालाजी की बहुत, घर पे भी उन्होंने अर्जी लगाई थी। जी गुरु जी। उनसे कह दियो स्वीकार है और जाओ। माता जी हाथ उठाएंगे। अच्छा, जय 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 जय। जी, आपका आशीर्वाद चाहते हो। बालाजी पूरे परिवार पे, हम तो मूर्ख ना लाए, हमारा आशीर्वाद हम ही पे काम नहीं करा था बेटा। कितना कितना तुम्हारे मित्र आए, कर्ज से दिक्कत है, आर्थिक तंगी बनी, कोई काम सफल नहीं हो रहा है। 17,40,000 का कर्जा है तुम्हारे ऊपर। 15 का नहीं है, 17,40,000 का है। एक 40 तुम्हें थोक में, एक अपने रिश्तेदार के भी तो देना है, समझ गए? नंबर 2, आर्थिक तंगी भयंकर से तनाव में बहुत है, काम तुम्हारा बनेगा। मित्र को पूरे शरीर में शून्यपन बन गया है, मूक बंद हो गया है। मित्र को मूक बंद हो गया है, शरीर में शून्यपन हो गया है, ब्लॉकेज हो गया है, ब्लड क्लॉटिंग सिर पे हो गई है, खून जम गया। ब्लड क्लॉटिंग मतलब खून जमना, खून जम गया है। आराम लगेगा। 2025 9 नवंबर तक 60% लाभ हो जाएगा। जाओ, आशीर्वाद है। क्या ये बात एकदम सही? जी गुरु जी। कोई संदेह? जी गुरु जी। संदेह? अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मित्र की अर्जी को डिटेल में इसलिए लिया क्योंकि हलीउल्लाह वालों के चक्कर में भी वो पड़ गए। पड़ गए थे हलीउल्लाह के चक्कर में। मेरे बुआ का लड़का भी बुलाओ, इधर गुजर गया। इधर बुलाओ। आज भी प्रण लेवे पहले सनातन के लिए, तब हम जो है उनको आराम देंगे, नहीं तो नहीं लगेगा। टिंकू को भेजो, मम्मी टिंकू को भेजो। ये पढ़ लो, टिंकू बाबा। ऊपर तुम कहाँ करत रहे? ऊपर हाँ हाँ करत रहे, कहाँ करत रहे? ये देखो आलो टीवी पर आ गए। मम्मी आप साथ में से आए, यही हाल होगा। इसलिए अभी भी समय है, पंजाब के लोगों जागो, इनकी ठटरी और गठरी बांधो। अब भारत में किसकी चलेगी? बजरंग बली की। और एक बात और, भारत में रहना होगा तो अब सीताराम कहना होगा। बोलिए बागेश्वर धर्म सरकार की। आओ दादा, तुम तक पहुंचो बेटा, उठ जाओ, सन्यासी बाबा की तुम तक पहुंच जाओ। जय। और
टीवी पे नहीं आया था कुछ? अच्छा लो भैया उस तरफ जाके वहाँ पे तुम करके वो उन्हें दिखा दे। आओ दादाजी, साथ में कौन है आपके? हाँ आने दो आप दोनों आओ। इधर आओ दादाजी, इधर आओ। राम साधु जी, अगली अर्जी स्वीकार हो रही। ये पूरी डी छोड़कर लास्ट में विजय नाम की अर्जी बालक की स्वीकार हो रही है। आप आ जाएं, आपकी अर्जी के लिए सन्यासी बाबा की प्रेरणा आ गई। हाँ सबसे लास्ट में, सबसे नहीं यस आ जाइए। आओ भैया, कहाँ रहते हो आप? माइक से बोल सकते हैं? हाँ जी, कुठुआ से। कहाँ पड़ता है ये लखनपुर के पास ही है। यहीं पठानकोट के पास। जी जी जी। रामचंद्र की, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। हाँ, क्या समाधान आप बालाजी के चरणों से पाना चाहते हैं? और सोनिया का मोबाइल ले आया, मैं तुम व्हाट्सएप कॉल करता हूँ फिर। क्या हो जाता है? हेलो हेलो जी कोई बात नहीं। तो अरे यार, ये फोन करके प्रेत है कि देव है? 12 बजने थे। आपको पता नहीं, हम बताएं। एक प्रश्न और पूछो। कथे चलेगा था? हाँ। चलेगा था? बाल बढ़ते पैर में दर्द, पिताजी का मुकदमा बना है। पिताजी का मुकदमा है, आपका नहीं है, ठीक है? इन्हीं के नाम से चूंकि अर्जी स्वीकार हुई है, समझ गए? तो पिताजी का मुकदमा। बस 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 उठ बैठ बस। बाबा अच्छा, एक बात और हम बोलेंगे, इनकी साधना थोड़ी कठिन है, उसमें ब्रह्मचर्य का बड़ा मानना शुरू मत कर देना। राम के पता चले तुम दरबार ठोक दो तो लफड़ा हो जाए। तो जो हम कह रहे उतना करना, धीरे 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 जाओ। तुम्हारे द्वारा जो तुम्हें लाइट देते हैं, ये लाइट मतलब संकेत, संकेत मतलब बता देते हैं किसी के बारे में। हमारे बारे में उन्होंने कहा था कि तुम्हें वो मिलेंगे। जैसे वो लाइट देते हैं वैसे यह स्पष्ट हो जाएगा। जाओ, आशीर्वाद है।